अभी तक जैसे निरंतर साधना करते चले आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से छठवें दिन भी साधना वैसे ही करना है। चित्त के जितने विकार विचार चल रहे हैं उन सबको खत्म करके साधना की तरफ जैसे ही केंद्रित होंगे और एकाग्र होकर के उस साधना में निरंतर आगे जारी होंगे, जैसे ही 10 मिनट होंगे बहुत अद्भुत अनुभव होना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसा पीछे 5वें दिन अनुभव किया था, सुबह जैसे सूर्य उदय होता है, जैसे आप देखते हैं सुबह होते हुए प्रभात का आगमन प्रारंभ होता है, एक अद्भुत प्रकार की छटा दिखाई पड़ती है लालिमा लिए हुए, और बहुत ही अति मनोरम मौसम सुहावना लगता है, दृश्य भी बहुत ही सुहावना लगता है और मन प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही वह लगातार निरंतर उसमें वृद्धि होते हुए लगेगा कि जैसे सूर्य उदय होने वाला है, ऐसा मनोरंजक दृश्य दिखना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे आगे निरंतर ध्यान साधना में विचार मुक्त होकर के घनघोर प्रकार से प्रगाढ़ ध्यान करते हुए बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपने उस ध्यान में प्रकाश की स्थिति और भी तेज बढ़ती जाएगी और प्रकाश श्वेत होता हुआ नजर आएगा। जैसे ही साधना आगे बिना व्यवधान के बढ़ती है, 17 से 18 मिनट पे पहुंचते हैं, तो धुंध लिए हुए पीत वर्ण का जैसे आप धुएं टाइप का प्रकाश अनुभव होगा और कुछ साधकों को पिंक कलर का भी दिखता है। हर साधक को अलग अलग प्रकार के दृश्य व अनुभव हो सकते हैं। इसका परिणाम बहुत ही गजब का होता है, मैं उस परिणाम को भी बताता हूँ। साधक की ब्रेन की सेल्स कोशिकाएं और अधिक एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि अंधकार में साधक या कोई भी इंसान अंधकार में उसको बहुत ही एक डर लगता है, एक भय होता है, और जैसे ही प्रकाश दिखना प्रारंभ हो जाता है यानी कि सूर्योदय होता है, तो हर इंसान को एक नई किरण दिखना प्रारंभ हो जाती है। जीवन में ऐसा ही उस साधक के साथ में होना प्रारंभ हो जाता है और सभी समस्याओं से छुटकारा मिलना स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का कुछ उसमें आडंबर करने की आवश्यकता है। वह स्वतः ही साधक के सब काम बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे प्रकाश को देख करके साधक हर समस्या यानी कि हर अंधकार से, हर उस बुराई से, हर जो अंदर एक भय होता है उस भय से उसका छुटकारा होना शुरू हो जाता है। उसके जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाती हैं और जीवन में अच्छी तरक्की मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जो भी धंधा बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं उसमें उन्नति होना प्रारंभ हो जाती है। चाहे जितना बड़ा नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी यह सारे अनुभव अवश्य दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक पद्धति से यह श्वासों को अपनी बहुत ही अंदर समाहित करके धीरे धीरे छोड़ना और धीरे धीरे श्वास को, लंबी श्वासों को लेना, यह एक वैज्ञानिक पद्धति का सेल्स कोशिकाओं को जागृत करने का तरीका है। इसमें नास्तिक और अनास्तिक या फिर विश्वास अविश्वास श्रद्धा भावना का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता है। यह मात्र केवल एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अपनी सेल्स कोशिकाओं को जागृत कर रहे हैं। इसमें यंत्र मंत्र तंत्र की, किसी भी जाप की या किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सफलता अवश्य 100% मिलेगी। 15 दिन में उस चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे कि वास्तव में उस इंसान के अंदर अद्भुत सिद्ध शक्तियां सेल्स कोशिकाओं को जागृत करके प्राप्त कर लेगा और इस संसार में सब कुछ कर सकने में और पूर्णतः सफलता प्राप्त करने में वह परिपूर्ण एक सज्जन और महान पुरुष बन जाएगा। अब निरंतर आगे 7वें दिन का वृत्तांत सुनाऊंगा।